राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर ले आते, सुग्रीव जी से उनका परिचय करवाते हैं कि ये प्रभु श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं। इनकी भार्या सीता का हरण करके लंका का राजा रावण ले गया है। इनको आपकी सहायता की जरूरत है, इनको आपकी मित्रता की आवश्यकता है। हनुमान जी अग्नि जलाते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की मित्रता कराते हैं। अग्नि जलाने का भी एक अर्थ है मेरे भाई बहन, कि लकड़ी और अग्नि को, दोनों को सहायता की आवश्यकता है। दोनों बिना एक दूसरे की सहायता के अग्नि नहीं बन सकती। उन दोनों को मिलाने के लिए, अग्नि को जलाने के लिए पवन की आवश्यकता है, लेकिन पवन को किसी की आवश्यकता नहीं। अग्नि जलाई गई, दोनों की मित्रता हुई। मित्रता के पश्चात प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से उनके सुख दुख पूछने आरंभ किए। सुग्रीव ने अपने भाई बाली की सारी चतुरता प्रभु श्री राम को सुनाई। सुग्रीव ने बताया कि मेरी पत्नी रुमा को भी बाली ने अपने पास रख लिया है। प्रभु श्री राम बहुत क्रोधित हुए। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं बाली का एक ही बाण में वध कर दूंगा। तभी सुग्रीव बताते हैं कि क्या कारण है, आप इस तरह मुनि वेश धारण करके वनों में क्यों घूम रहे हैं। तब प्रभु श्री राम बताते हैं कि हम पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं। हम वनवास में रह रहे थे और कुछ समय पूर्व ही पंचवटी पर डेरे लगाए थे, जहां से लंका का न्यायी राजा रावण मेरी भार्या सीता का हरण करके ले गया। हमें माता शबरी ने बताया कि आप हमारी सहायता करेंगे और मेरी पत्नी की खोज कराएंगे। सुग्रीव जी बताते हैं कि एक दिन मैं बैठा ऋष्यमुख पर्वत पर अपने दुर्भाग्य पर रो रहा था। तभी आकाश मार्ग से एक विमान निकला, जिसमें एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण रोती हुई पुकारती हुई जा रही थी, और हमें देखकर उसने ऊपर से अपने कुछ आभूषण फेंके। अब राम जी कहते हैं, वो आभूषण दिखाओ। सुग्रीव जी वो आभूषण की पोटली राम जी के सामने लाते हैं। राम जी वो आभूषण की पोटली खोलते हैं तो देखते हैं कि ये तो वास्तव में ही सीता जी के आभूषण हैं। ये उनके गले का हार है, ये उनके पाँव की पायल है, ये उन्हीं के साड़ी का पल्लू है, जिससे सीता मेरा पसीना पोंछती थी। जब मैं भोजन करता था, इसी पल्लू से हवा करती थी। लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये सीता के कान का कुंडल है ना। तो लक्ष्मण जी क्या उत्तर देते हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। वो दिन शीघ्र ही आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। इस तरह एक वेदेही का सुन ले हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। हनुमान जी और सुग्रीव जी लक्ष्मण जी की इतनी प्रशंसा करते हैं, इतना बड़ा त्यागी, इतना सम्मान, भाभी के पास रहे लेकिन भाभी के मुखमंडल को आज तक नहीं देखा। उन्होंने कहा, आप जैसा त्यागी और वैरागी इस संसार में नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुग्रीव जी अब आगे के कार्य की चिंता कीजिए, हमारी चिंता छोड़िए। पहले हम आपका कार्य करेंगे, उसके बाद अपना कार्य बताएंगे। प्रभु ने कहा, जाओ बाली को ललकारो सुग्रीव। किस तरह सुग्रीव ने
पहले प्रभु राम की परीक्षा ली, तब उन पर विश्वास किया, क्योंकि सुग्रीव बड़ा ही शंकालु स्वभाव का है मेरे भाई बहन, और जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता। उसने प्रभु की क्या परीक्षा ली और प्रभु परीक्षा में सफल हुए या नहीं हुए, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।